हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूजी क्लासेस। माई सेल्फ आरजू। और इस चैनल पर आपको क्लास 9 से क्लास 12 तक के साइंस से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं मैं उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो क्लास 9 से क्लास 12 तक की साइंस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज मिल जाए। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो द लिविंग वर्ल्ड। ये क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 है एनसीईआरटी में। सो फॉर द students who study NCERT, this video is for those, and apart from the students who doesn't study NCERT, this video will also be helpful for them। and ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th के लिए है। नीट वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये जो वीडियो में होगा कंटेंट वो तो पढ़ना ही होगा, इसके अलावा उनको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। तो ये क्लास 11th के लिए कंप्लीट वीडियो होगा। क्लास 11th के स्टूडेंट्स इससे इजीली पढ़कर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके और अगर आपको नीट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं एक कोशिश करूंगी कि उस पर भी जल्द से जल्द एक वीडियो बना सकूं। बिकॉज नीट के लिए मुझे अलग मटेरियल चाहिए होगा, अलग कंटेंट होगा। जो क्लास 11th का है पर्टिकुलर कंटेंट वो अलग है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अलग है, बट क्लास 11th में जो चीजें होती हैं उससे थोड़ा और ज्यादा डीप में जाके नीट के लिए चाहिए होता है। सो ये प्लस एक्स्ट्रा ये होता है नीट का सिलेबस। ओके तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग क्लास 11th के लिए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है पहला टॉपिक। मैं बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है। इस चैप्टर में आने वाला है पहले तो इंट्रोडक्शन है, फिर व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लिविंग की, और डाइवर्सिटी क्या है हमारे लिविंग वर्ल्ड यानी बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। इसके अलावा बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। क्लासिफिकेशन कैसे दिया गया है वो भी हम लोग इसमें जानेंगे। एक क्लासिफिकेशन यानी कि 2 किंगडम, 3 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके टेक्सोनोमी क्या होती है वो जानेंगे। सिस्टमैटिक्स क्या होता है ये भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती हैं यानी कि स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ये सब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे किंगडम्स। ओके क्लासिफिकेशन जो था वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का क्लासिफिकेशन था, ये किंगडम वाला क्लासिफिकेशन अलग हो जाता है। ओके और टेक्सोनोमिकल एड्स जितने भी होते हैं वो हम इसमें जानेंगे। टेक्सोनोमिकल एड्स आई होप आप लोगों को पता होंगे, जैसे हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क्स, ये सब। ठीक है ये सब हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मतलब ये पूरा एक तरह से बायोलॉजी का बेस तैयार करेगा, क्योंकि जो आप 10th में पढ़ के आए हो वो और 11th में जो पढ़ने वाले हो वो दोनों में बहुत फर्क है। 10th में आप लोगों ने जस्ट एक ओवरव्यू लिया था साइंस का, बिकॉज वहां पे आप लोग को 9, 10 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक साथ पढ़ाई गई थी। बट यहाँ से एक बायोलॉजी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाता है 11th में आके, 11th 12th में। तो यहाँ से जो हम लोग के स्टडी होगी वो थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए होगी, यानी हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे हर चीज को। ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना था कि बायोलॉजी कैसे बना है। तो बायोलॉजी दो वर्ड्स को मिला के बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ओके बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। सो बायोलॉजी का एक अगर हम बोले बायोलॉजी क्या होती है तो बोलेंगे स्टडी ऑफ लिविंग, यानी कि लिविंग्स को पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। तो फादर कौन थे बायोलॉजी के, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी को पढ़ा था तो वो थे एरिस्टोटल यानी अरस्तु। अरस्तु को हम बायोलॉजी का फादर कहते हैं बिकॉज उन्होंने बहुत सी खोज की थी, बहुत सी डिस्कवरीज की थी बायोलॉजी के फील्ड में। दैट्स व्हाई ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। यानी कि अगर हम कहें कि जीव विज्ञान के पिता कौन है तो वो है अरस्तु, एरिस्टोटल। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जो बायोलॉजी होती है उसकी मेजर दो ब्रांचेस होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। मेजर ब्रांचेस होती हैं जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान और बॉटनी मतलब हिंदी थोड़ी सी इशू कर रही है। जीव विज्ञान सॉरी जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान आई गेस बॉटनी को कहते हैं। आई एम नॉट श्योर बट यही है। ठीक है तो जूलॉजी और बॉटनी मेजर ब्रांचेस है। इसके अलावा जो ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी के अंडर में उसकी सब ब्रांचेस कहलाती हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बहुत सारी हैं। तो वो सब ब्रांचेस हैं, बट मेजर जो दो ब्रांचेस हैं वो जूलॉजी और बॉटनी। तो फादर ऑफ जूलॉजी थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ही जूलॉजी के भी फादर है, एरिस्टोटल ही बायोलॉजी के फादर है। ओके याद रखना एरिस्टोटल ही जूलॉजी के भी फादर है और एरिस्टोटल ही बायोलॉजी के भी फादर है। एक मेजर पॉइंट है, नोट कर लो सब लोग। ठीक है
इसके बाद आते हैं फादर ऑफ बॉटनी, यानी बॉटनी के फादर कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस कौन है, फादर ऑफ बॉटनी। इसके अलावा मेरे पास है फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। मॉडर्न बायोलॉजी यानी जितनी भी डिस्कवरीज लेटेस्ट डिस्कवरीज में आती हैं, तो वो है फादर, मॉडर्न बायोलॉजी के फादर है डार्विन। ओके, डार्विन है मॉडर्न बायोलॉजी के फादर, और जो पूरी बायोलॉजी के फादर है वो एरिस्टोटल है। ओके, इसमें किसी को कोई इशू हो तो कमेंट में बता देगा। बाकी ये इतनी चीजें अगर सबने नोट कर ली तो मैं स्लाइड चेंज करी, वरना वीडियो पॉज करके सब नोट कर लेना, ठीक है। ओके, लिविंग क्या होता है, लिविंग, व्हाट इज लिविंग, अगर कोई जीवित है तो कैसे है, क्या है ऐसा उसके अंदर कि वो जीवित है, क्या देख के हम कहते हैं कि ये जीवित है और क्या देख के हम कहते हैं कि ये मर गया, यानी ये निर्जीव है, नॉन लिविंग है, क्या होता है ऐसा। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग बता रही है। तो व्हेन वी डिफाइन लिविंग, अगर हम कुछ भी लिविंग बोल रहे हैं, यानी हम लोग अगर लिविंग की बात करते हैं, तो वी लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं उसके बेसिस पे हम कह देते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। अब हम एक अगर कहें कि मान लो कोई जानवर है, लाइक डॉग, ओके, तो डॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे उसके बेसिस पे हम कहेंगे ये लिविंग है। और वहीं हम नॉन लिविंग के लेते हैं, एक अगर स्टोन है, तो अगर हम स्टोन को लेंगे तो वो नॉन लिविंग है एज कंपेयर टू द डॉग, बिकॉज डॉग के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टोन के अंदर नहीं है। इस बेसिस पे हम उसे नॉन लिविंग और लिविंग में कैटेगराइज कर रहे हैं। बट व्हाट्स द मेन पॉइंट वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग इज कैरेक्टराइज्ड, क्या है ऐसा पॉइंट जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टराइज होते हैं, ऐसा कोई कोई है पर्टिकुलर कैरेक्टर, किसी को पता है, अगर पता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। एक ऐसा पर्टिकुलर कैरेक्टर जिस जो बिल्कुल भी कट नहीं हो सकता है, ना ही उसका कोई एक्सेप्शन अवेलेबल है, कि ये होगा तो ये लिविंग ही है और ये नहीं होगा तो ये नॉन लिविंग, ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है। ओके, सबसे पहला जो हम लोग मान के चलते हैं वो है ग्रोथ इज यूजुअली डिफाइंड बाय द इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ को हम लोग ये मान के चलते हैं एक कैरेक्टर, ठीक है। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर किसी के मास में या उसका नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। ओके, ऐसा हम लोग कहते हैं कि इसमें ग्रोथ हो रही है, यानी इसका मास बढ़ गया, इसका नंबर में इंक्रीज हो गया, तो ये ग्रो कर रहा है, ग्रोथ हो रही है। ह्यूमंस में क्या होता है, humans visibly grow up to certain age but cells keep on dividing and new cells in body keep on replacing the old ones। human जो visibly grow करते हैं वो एक certain age तक करते हैं, यानी एक एज होगी 19-20 की एज होगी, उसके बाद हमारी विजिबल ग्रोथ रुक जाती है। बट जो हमारी बॉडी की सेल्स है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही होती हैं और पुरानी सेल्स को रिप्लेस कर रही होती है नई सेल्स, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त नई सेल्स बन रही हैं, पुरानी को रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। बट विजिबल ग्रोथ हमारी नहीं हो रही। विजिबल ग्रोथ यानी हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है, हमारे हाथ पैर नहीं बढ़ रहे हैं, बट हमारी जो बॉडी की सेल्स की ग्रोथ है वो चल रही है, ठीक है। तो ग्रोथ भी यहाँ पे दो तरीके की हो गई, विजिबल एंड नॉन विजिबल। तो फिर ग्रोथ कैसे एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा, बताओ, आगे देखते हैं। लिविंग बींग्स ग्रो फ्रॉम इनसाइड ड्यू टू सेल डिवीजन। जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर से ग्रो कर रहे होते हैं सेल डिवीजन की वजह से। ओके, सेल डिवीजन हो रहा है इसलिए उनकी बॉडी के अंदर ग्रोथ चल रही है, ठीक है। बट लेकिन एक विजिबल ग्रोथ तो रुकी हुई है, तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि जो ग्रोथ है वो कोई एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होगा कि हाँ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है, इस बात के लिए ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स से नॉन लिविंग थिंग्स भी जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, जैसे माउंटेन्स, एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स, उस पर बहुत सारे पार्टिकल्स जमा होते जा रहे हैं ऊपर से, तो उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट क्या माउंटेन लिविंग है, माउंटेन तो लिविंग नहीं है, बट उसमें ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होगा किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ओके, रिमेंबर दैट। सबने नोट कर लिया, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करना, बैक करना और ये नोट कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किए हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। ग्रोथ, ग्रोथ के बारे में अभी हम लोग ने थोड़ा बहुत जाना कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ का मतलब है नंबर में या उसके मास में इंक्रीज करना सेल्स के, तो वो ग्रोथ होती है। या फिर एक ऐसी विजिबल ग्रोथ कि उसका साइज इंक्रीज कर रहा हो, उसका बॉडी वेट इंक्रीज कर रहा हो, तो ये सब ग्रोथ में आता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो होता है एक बहुत मेजर इवेंट माना जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। वो इसलिए क्योंकि रिप्रोडक्शन में वो उन लोग को मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेसिटी होती है, एक तरह से एक पावर होती है कि वो अपने जैसा एक नया ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, ये रिप्रोडक्शन में आता है। यानी कि सेम टू सेम, जिसके अंदर हमारे जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो, हमारे जैसे ही उसके फीचर्स भी हो, हमारे जैसे ही उसका न्यूट्रिशन हो, हमारे जैसे उसके हैबिट्स हो, उसका हैबिटेट भी सेम हो, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अपने ऑफस्प्रिंग बनाना, ये एक नया इंडिविजुअल बनाना अपने जैसा, वो रिप्रोडक्शन में आता है। और लिविंग होने के लिए ये बहुत बड़ा एक इवेंट माना जाता है, एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है। पर क्या ये वाकई कोई कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग होने के लिए, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, यानी कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करना, आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करना, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, ये एक लिविंग होने के लिए बहुत बड़ी कंडीशन हो सकती है एक तरह से, कि हाँ कोई अगर लिविंग होगा तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा या उसका कोई रिफ्लेक्स एक्शन देखने को मिलेगा। यानी अगर कुछ गर्म है तो उसके ऊपर उसका इफेक्ट होगा, कुछ ठंडा है बाहर का एनवायरनमेंट तो उसके ऊपर उसका इफेक्ट होगा। ये होता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करना। मेटाबॉलिज्म होगा उसके अंदर, मेटाबॉलिज्म यानी कि कुछ केमिकल प्रोसेसेस उसके बॉडी में चल रही होंगी, ठीक है। जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाना इजी, फिर उसको केमिकल्स के साथ मिक्स करके मतलब बॉडी के अंदर उसके कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस चलती रहेंगी, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस उसकी बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस चलते रहेंगे। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसके अलावा जो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनके अंदर सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन एक मिलेगा, ठीक है। तो ये तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे उनके अंदर एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, यानी उनके में सेल्स होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंशिएटेड होंगी। कुछ सेल्स फंक्शन स्पेशलाइज सेल्स होंगी जिनका फंक्शन अलग होगा, जिनका स्ट्रक्चर अलग होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब कह सकते हैं एक तरह से एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट में ही आएगा कि स्टिमुलस के ऑपोजिट वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। वो केमिकल स्टिमुलस मिल रहा है, फिजिकल स्टिमुलस है, बायोलॉजिकल स्टिमुलस है, सबके ऊपर उन लोग का किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। बट लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है किसी को कॉन्शियस कहने के लिए, कि वो कॉन्शियस है या नहीं, इस बात को कहने के लिए भी बहुत सारे ह्यूमन बींग्स में, स्पेशली ह्यूमन बींग्स में बहुत कॉम्प्लिकेशन आएंगे किसी को लिविंग कहने में, कि वो लिविंग है या नहीं है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? इट इज टू इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय डिवीजन, ठीक है। डिवीजन की हेल्प से सेल के मास में और सेल के नंबर में इंक्रीज हो तो वो ग्रोथ कहलाती है, ठीक है। सेल के मास और सेल के नंबर में अगर डिवीजन की हेल्प से इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे। क्या? Plant growth occurs throughout their lifespan, but animals grow up to certain age and certain length. प्लांट्स जो होते हैं वो अपने पूरे लाइफ स्पैन में ग्रो करते हैं, यानी वो अपने पूरे लाइफ स्पैन में ग्रो करते रहते हैं। उनके जो एपेक्स और एपेक्स पे जो हम लोग को सेल्स मिलती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो उनको ग्रो कराती रहती हैं हर वक्त, ठीक है। शूट एपिक्स पे और रूट एपिक्स पे जो सेल्स होती हैं वहां से उनकी ग्रोथ कंटिन्यूअसली चलती रहती है, कभी रुकती ही नहीं है। बट एनिमल्स के साथ थोड़ा सा ये डिफरेंट है, वो एक पर्टिकुलर सर्टेन एज और सर्टेन लेंथ तक ही ग्रो करते हैं। यानी ह्यूमंस जो होते हैं यूजुअली 6 फीट तक आके उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बट प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। ह्यूमंस की एक सर्टेन एज पे ग्रोथ रुक जाती है, 20 ईयर्स के बाद उनकी ग्रोथ नहीं होती है, बट प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। या एनिमल्स को ही ले लेते हैं तो एनिमल्स में भी एक सर्टेन एज पे आके उनकी ग्रोथ रुक जाती है, एक सर्टेन लेंथ पे, एक सर्टेन हाइट जब वो गेन कर लेते हैं अपनी,
उस पर ग्रोथ रुक जाती है उनकी। ओके, नेक्स्ट। नॉन लिविंग ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस। जैसा मैंने बताया था, जो नॉन लिविंग होते हैं वो सरफेस पर उनके मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उनमें ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे कि माउंटेन होता है, मैंने बताया था अभी कि माउंटेन के ऊपर मटेरियल जो होता है वो अगर जमा होता चला जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है, तो उसकी ग्रोथ ग्रो हो जाता है, वो बढ़ जाता है माउंटेन। तो क्या इसका मतलब है कि माउंटेन में सेल डिवीजन चल रहा है? नहीं, बट स्टिल इट ग्रोज, राइट। तो ये नहीं कहेंगे कि माउंटेन लिविंग है, ना हम ये कह देंगे कि ह्यूमंस नॉन लिविंग है, क्योंकि ह्यूमंस में भी तो इंक्रीज हुआ, माउंटेन में भी इंक्रीज हुआ, तो दोनों या तो लिविंग है या तो दोनों नॉन लिविंग, ऐसा नहीं है। बट लिविंग और नॉन लिविंग का जो डिस्टिंक्शन है उसे करना बहुत मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट क्या है? ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म अलोन। ठीक है, ग्रोथ को हम लोग अकेले तौर पे ये नहीं कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर देगी। अगर हम सिर्फ ग्रोथ की बात करके कहें कि ये देखो ये ग्रो कर गया तो ये लिविंग है, ये नहीं किया तो ये नॉन लिविंग है, तो ये गलत है, क्योंकि ग्रोथ अकेले एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने के लिए। अकेले नहीं है, मतलब कुछ और भी प्रॉपर्टीज इसके साथ मिलेंगी, तब ये लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करेगा। ओके, अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। अब कुछ मर चुका है कोई, तो वो तो ग्रो नहीं करेगा, जाहिर है, बट स्टिल आई मेंशन इट हियर दैट अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। तो ग्रोथ अकेले कभी भी डिफाइन नहीं करेगी कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है, बट if it will be included with other properties as well, then it can define someone, yeah, or something as living thing or non living thing. Okay, so that's it for today, और इसका पार्ट 2 आप लोग को जल्दी ही मिल जाएगा, तो आप लोग पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जिससे कि आपको पार्ट 2 मिल सके। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, मैं वहाँ पे सबके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी और आपकी क्वेरीज को भी दूर करना चाहूंगी, चाहूंगी नहीं, दूर करूंगी, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू, बाय।